हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 5 से 11 सितंबर के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो एक्वेरियस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो यस, अपनी जो वर्किंग स्टाइल में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लाए, कुछ नयापन लाए, कुछ अलग सा लाए, जिससे कि आपको और सक्सेस मिलेगी, अप्रिशिएट किए जाएंगे। तो कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ क्रिएटिव नई तरीके से काम करने की ज़रूरत है। काम को वर्क के तरह नहीं, अपने पैशन के तरह उसको फॉलो करें। तो आप अपने आप ही देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हैं, फिर वो भारी लगना बंद हो जाती है। तो और उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी, कुछ नया आइडिया लगाएं, तो देखेंगे कि सक्सेस बहुत क्विकली आपको मिलेगी। खास करके बिजनेस वालों के लिए है ये। ब्लेज योर ओन ट्रेल, ओरिजिनलिटी। तो आप यहाँ पे है कि यस, आप जिस तरह से काम करते हैं वही सही है, पर उसमें एक क्रिएटिविटी, एक नयापन, कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। किसी और को देख करके या किसी और की सक्सेस स्टोरी, किसी और के तरीकों को देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप अपने में बेस्ट है। बस एक क्रिएटिव थिंकिंग, एक नई आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उसमें कुछ नयापन लाना है, ऐड करना है। और वर्किंग स्टाइल जो आपकी है वही सही है, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हुई है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है। द फूल, वाओ। टू ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands। तो एक्वेरियस, यस, आगे बढ़ रहे हैं स्लोली स्टेडीली, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ अभी आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अगर ये कर्मा की कार्ड है, तो पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव एफर्ट करते हैं तो कर्मा आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लेके जाएगी। समय में बदलाव हो रहा है आपके, पॉजिटिव एफर्ट करेंगे, पॉजिटिव बदलाव पाएंगे आप। तो यस, अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से काम करते रहें, एफर्ट करते रहें, बिजनेस करते रहें। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में आने वाले दिनों में। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है ये। फूल, तो एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ, कुछ नया आप कर सकते हैं। कोई नई जॉब, कोई नई ऑफर, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नई जगह ट्रैवल करना। कुछ के लिए हो सकता है जैसे फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट से इंटर्नशिप ले रहे हैं, इंटर्नशिप से जॉब में जा रहे हैं, कुछ नया करते हुए। कुछ के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। लीप ऑफ फेथ एक चांस की कार्ड है। तो अगर आप कोई नई सिचुएशंस में चांस लेते हैं तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। टू ऑफ wands, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। तो ये कुछ आपके लिए, आप में से कुछ के लिए रिलोकेशन, ट्रांसफ़र या इमिग्रेशन हो सकती है, एक देश से दूसरे देश जाने वाली सिचुएशन। तो यस, यहाँ पे अभी आप वेट कर रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, चाहे आप एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के लिए या कोई मॉनिटरी के लिए, कुछ के लिए वेटिंग वाले सिचुएशंस में है, तो होगी ज़रूर। इस पे फोकस बनाए रखें। टू ऑफ wands, जानकारी जुटाएं, वो आपको हेल्प करेगी। सिचुएशन को एसेस करें, जानकारी जुटाएं, हेल्प करेगी। तो इमिग्रेशन है, लॉन्ग जाना है कहीं, डेफिनेटली ये ट्रैवल की बात कर रही है, या दूसरे देश जाने की इमिग्रेशन, ये वाली बात कर रही है। तो आप अभी पॉज पे हैं, तो जितनी जानकारी जुटा सकते हैं जुटाइए, आपको हेल्प होगी इससे। क्वीन ऑफ wands, तो ये है एम्बिशन की कार्ड, कम्युनिकेशन की कार्ड, कॉन्फिडेंस की कार्ड और अपने इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को सुनने की कार्ड। तो एक्वेरियस, ये आपकी एनर्जी रहेंगी, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड, बहुत अच्छी रहेगी आपकी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के दम पे आप अपने बिजनेस डील्स को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अपनी इंट्यूशन से लेकिन गाइडेड होइए, अपनी अंतरात्मा से गाइडेड होइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो अच्छी कार्ड है, गो गेटर की कार्ड है कि मैंने जो ठान लिया वो मैं पाके ही रहूँगी, उस गोल तक मैं पहुँच के रहूँगी। तो उसके लिए जो मेहनत लगेगी या जो मेहनत लगेगा मैं करूँगा या करूँगी, तो वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए, सक्सेस आपकी है। कॉन्फिडेंट होइए, अपनी कम्युनिकेशन सही रखिए। तो ऑल द 4 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं इस वीक के लिए, एंड ईश्वर करे आप सबके लिए ये रेजोनेट करे। तो ब्यूटीफुल। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है। लकी कलर आपके लिए ब्राइट येलो है और पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है, लेकिन कर्मा बेस्ड है ये। मैं व्हील ऑफ फॉर्चून बता दूं, जितनी मेहनत उतनी ही सक्सेस मिलेगी आपको। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। द टावर रिवर्स विद द फूल, द डेविल विद द पेज ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ तो जिनके साथ आपकी टावर मूवमेंट हुई थी, अचानक लड़ाई हुई थी, अचानक रिलेशनशिप कॉल ऑफ हो गया था, वो फिर से एक चांस लेना चाहेंगे। टावर रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे, एक चांस लेना चाहेंगे फूल के साथ। फूल एक इस टावर रिवर्स है, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पुराने सिचुएशंस हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, या लड़ाई होकर रिलेशनशिप खत्म हुई है, वो एक चांस लेना चाहेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ये दोनों मेजर और गाना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन, और एक चांस और एक लीप ऑफ फेथ आपके साथ एक और लेना चाहेंगे। एक नई शुरुआत चाहेंगे, एक नई बिगनिंग चाहेंगे आपके साथ। लेकिन यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि वो एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे या डिपेंडेंट को डिपेंडेंट सिचुएशन से कहीं पे इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन इनके लिए टॉक्सिक है। कुछ के लिए ये या को डिपेंडेंट वाली है। ये अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि ये अट्रैक्शन की भी कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड है। अट्रैक्शन अभी भी फील करते हैं आपके लिए, पर इनको लगता है कि आप इनके साथ इसलिए सिर्फ है क्योंकि आप सिर्फ इनके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार नहीं है आपके दिल में। यू डोंट फील द लव फॉर देम, मतलब आपको सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेसी, या कि कोई ज़रूरत की वजह से आप इनके साथ हैं, लेकिन आप इनसे प्यार नहीं करते, लव नहीं करते। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। या फिर इन्हें ये फील हो रहा है कि यहाँ इस रिलेशनशिप में बहुत सारा अट्रैक्शन है, पैशन है, फायर है, फिजिकल इंटीमेसी है बहुत ज़्यादा, बट लव नहीं है इस सिचुएशन में। तो वो एक चीज़ इनको फील हो रहा है कि कहीं ये ज़रूरत वाली, नीड बेस्ड वाली, या सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड तो नहीं है, तो लव मिस करते हैं ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। कुछ केसेस में यहाँ हो सकता है आप मैरिड पर्सन हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ कप्स with the six of swords with the two of pentacle। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल ने आकर के डिफ़िकल्ट कर दिया। 6 ऑफ कप्स, कोई पुराना सिचुएशन, 6 ऑफ कप्स एक्स हो सकते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन जो दूर हो गए थे। हो सकता है वो किसी और के साथ हो, आपके साथ भी आना चाहे कुछ सिचुएशंस में, या कुछ सिचुएशंस में वो दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि रीच आउट करे ना करे, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है।
या तो वो किसी और के साथ हैं और आपके साथ भी आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, या तो यस वो दूर हैं, 6 ऑफ कप्स हो सकता है किसी और के साथ हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि आपको मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, वापसी करे या ना करे। तो 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग, कन्फ्यूजन की एनर्जीज होती हैं। तो आप में से कुछ को मैसेज कम्युनिकेशन मिलेगी। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक्स की वापसी है यहाँ पे। तो जो दूर हो गए थे डिस्कनेक्ट, वो वापसी करना चाहते हैं। हो सकता है वही मैंने बताया कि हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई और भी हो या उनके लाइफ में भी कोई और हो सकते हैं, फिर भी साथ आने की चाहत होगी। और कुछ सिचुएशंस में ये दुविधा में रह सकते हैं, चाहत है, प्यार है इनको, पर एक कन्फ्यूजन वाली कि फ़ोन लिया, मैसेज करने डिलीट कर दिया, कॉल उठाने के लिए लिया, रख दिया, तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। तो आप में से कुछ के लिए यहाँ मैसेज कम्युनिकेशन है, कुछ के लिए हो सकता है आप थॉट में हो उनके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो 2 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।